दोस्तों, बाइबल के अनुसार हम पाते हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम किया, उसे पवित्र ठहराया और उसे आशीर्वाद भी किया। और हम पाते हैं कि उसे 10 आज्ञा में भी रखा। लेकिन आज 99% मसीह भाई बहन लोग इस 7वें दिन को डिनाई करते हैं और उसके जगह में पहले दिन को रिप्लेस किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी पहले दिन यानी रविवार का इतिहास को देखेंगे कि वह अस्तित्व में कब आया और उसका आधार क्या है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे हम लोग विषय पर जाते हैं। दोस्तों, जितने भी मसीह भाई बहन हैं वे जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, उनका आधार वे बाइबल बनाते हैं। वे कहते हैं कि बाइबल में हमें यह सिखाया गया है, बाइबल हमें यह करने को बोलती है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो इस पहले दिन को मानने के विषय में भी निश्चय बिब्लिकल आधार होना चाहिए। और अगर हम इन प्रश्नों को उनसे करते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनके पास ओनली 2 पद है, जिसमें से पहला पद है प्रेरित 20 अध्याय का 7 पद और दूसरा पद है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय का 1 से 4 पद। यही 2 पद हैं दोस्तों, जिनको वे आधार मानकर बोलते हैं कि यह पहला दिन रिप्लेस हो गया है। तो सबसे पहले इन 2 पदों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम इतिहास में जाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली ये पहला दिन अस्तित्व में कैसे आया। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसके पहले पद को हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं, जो हमें मिलता है प्रेरित 20 अध्याय में। जब हम प्रेरित 20 अध्याय में जाते हैं तो एक घटना को हम पाते हैं। यहाँ पर एक मीटिंग चल रहा है और अगर हम लोग पूरा पढ़े तो पता चलता है कि यह फेयरवेल मीटिंग था, क्योंकि पौलुस और उसका टीम यहाँ पर रुके हुए थे और अगले दिन वे यहाँ से प्रस्थान करने जा रहे थे अर्ली मॉर्निंग, और इसीलिए शाम को यह मीटिंग बुलाई गई थी। तो देखते हैं घटना कुछ इस तरह से वर्णन करता है। 6 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अख़मीरी रोटी के पर्व के पश्चात हम फिलिप्पी से जहाज़ द्वारा निकले और 5 दिन में उनके पास त्रोआस पहुँचे और वहाँ 7 दिन तक रहे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। वह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। तो इस पहले दिन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह भी समझना है कि दिन की शुरुआत कब से होता है। तो बाइबल के अनुसार दिन की शुरुआत शाम से होता है और इसका प्रमाण हमें उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में मिलता है। अगर हम लोग 5 पद को पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब संध्या हुई फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहले संध्या फिर सवेरा, यानी दिन का गिनती शाम से होता है। तो पहले दिन का मतलब है रविवार, और पहला दिन कब से शुरू होता है? शनिवार की शाम से, यानी शनिवार की शाम से ये काउंट होगा। तो यहाँ पर जो मीटिंग हो रहा है वह शनिवार का शाम है और यह मीटिंग सारी रात चलती है और रोटी तोड़ने का काम आधी रात को होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए थे। अब इसका मतलब क्या प्रभु भोज है? चलिए हम लोग इसका भी पता लगाते हैं। तो इसका उत्तर हमें मिलता है प्रेरित 2 अध्याय में। यदि हम 46 पद से पढ़ना शुरू करें तो कुछ इस तरह से लिखा है, वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। दोस्तों, यह पद हमें रोटी तोड़ने के मतलब को समझने में मदद करता है। फर्स्ट सेंचुरी का जो मंडली था वे प्रत्येक दिन घर घर में जाकर प्रार्थना सभा करते थे और जिनके घर में प्रार्थना सभा हुआ करता था उन्हीं के साथ एक साथ भोजन किया करते थे, और इसी बात को यहाँ पर रोटी तोड़ना बताया गया है। तो प्रेरित 20 अध्याय में जो पौल और उसके ग्रुप के साथ जो मीटिंग चल रहा था वह भी एक प्रीति भोज था, प्रभु भोज नहीं बल्कि प्रीति भोज था, फेयरवेल मीटिंग था। आधी रात तक पौल बात करता है और उसके बाद सब मिलकर एक साथ भोजन करते हैं। यह किसी भी तरह यह प्रमाणित नहीं करती है कि यह प्रभु भोज था। अगर इस घटना को अगर आधार मानते हैं तो हमें आधी रात को चर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों, लूक ने यहाँ पर जो घटना का वर्णन किया है वहाँ पर किसी भी तरह का इंडिकेशन उसने नहीं दिया है कि यह पहला दिन पवित्र है या इसे प्रार्थना के दिन के रूप में रिप्लेस किया गया है। अब चलिए दूसरे पद को देख लेते हैं, जो हमें पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय का 1 से 4 में मिलता है। लिखा है,
पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के संबंध में जो निर्देश मैंने गलातिया के कलीसियाओं को दिया है उसे तुम भी मानो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित न करना पड़े। और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें पत्र देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान जेरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। यहाँ पर पौल पहले दिन दान संग्रह करने के बारे में बता रहा है। यह किसके लिए दान संग्रह किया जा रहा है उसको हमें अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर पहले पद में बोला गया है पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के संबंध में। और पौल आगे बोलता है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित न करना पड़े। यानी पौल इस दान को लेने के लिए आएगा, उस समय दान संग्रह नहीं करना है, बल्कि पहले दिन दान संग्रह करके रखना है ताकि वो आए और उसे हैंडओवर किया जाए। और उस दान को कहाँ पहुँचाया जा रहा है? जेरूशलेम पहुँचाया जा रहा है। किन के लिए? पवित्र लोगों के लिए। दोस्तों, यह दान उस समय के जितने भी मंडली थे उन सारे मंडली से यरूशलेम भेजा जा रहा था। और किस उद्देश्य से भेजा जा रहा था उसका उत्तर हमें मिलता है प्रेरित की पुस्तक 11 अध्याय का 27 से 30 पद में, जहाँ पर कुछ इस तरह से वर्णन मिलता है। उन्हीं दिनों कुछ नबी यरूशलेम से अंताकिया को आए। उनमें से अगबूस नामक एक व्यक्ति ने खड़े होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताया कि निश्चय ही सारे जगत में भयंकर अकाल पड़ेगा। और कलुदियुस के शासनकाल में ऐसा ही हुआ। चेलों ने निर्णय किया कि प्रत्येक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों के सहायतार्थ कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास तथा शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेजा। तो यहाँ पर यरूशलेम में अकाल पड़ा था और वहाँ के जो विश्वासी लोग बहुत परेशान थे, उनके लिए सारे चर्च से ये दान संग्रह किया जा रहा था। और इसी के विषय में पौल रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय का 25 से 26 पद में भी इसे वर्णन करता है, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम जा रहा हूँ, क्योंकि मैसिडोनिया अखाया वासियों ने उदारता से यरूशलेम के पवित्र लोगों के मत कंगालों के लिए दान दिया है। तो यरूशलेम में समस्या था, वहाँ के पवित्र लोग जो मंडली के लोग थे वे बहुत परेशान में थे। उनकी मदद करने के लिए पौल ने सारे मंडली को आदेश दिया था। और यही दान है जो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय का 1 से 4 पद में वर्णन किया जा रहा है कि ये पहले दिन से ही ये दान संग्रह किया के रखा जाए, ताकि जब पौल आएगा तो उसके हाथों में हैंडओवर करके उसे यरूशलेम निवासी पवित्र लोगों को भेजा जा सके। तो दोस्तों, ये प्रार्थना सभा का दान नहीं है, बल्कि ये सहायतार्थ दान है जो यरूशलेम के मंडली के पवित्र लोगों के लिए उठाया जा रहा था। और इस पद में भी हम किसी भी तरह का इंडिकेशन नहीं पाते हैं कि पहले दिन को हमें पवित्र रूप में पालन करना है और 7वें दिन को डिनाई करना है। अगर इस विषय पर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की अवश्य कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।